दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखते हैं प्रश्न को। तो इसी तरह का प्रश्न आप सभी को बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा। तो इसमें लिखा रहेगा निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करें या सिर्फ बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें एक सारणी दिया गया है जिसमें 2 कॉलम है। एक कॉलम में वर्ग अंतराल, तो कुछ संख्या दिया है जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और इसके बाद दूसरा कॉलम में बारंबारता दिया जाएगा जिसमें संख्या है 14, 23, 27, 21। इन संख्याओं का बहुलक ज्ञात करना है। पहले तो हमको जानना है बहुलक किसको कहते हैं। तो बहुलक बराबर या बहुलक का परिभाषा हम बोल सकते हैं कि बहुत बार आया हुआ संख्या बहुलक कहलाता है। तो बहुत बार ये तो सारणी के आधार से है बहुलक। इसमें अगर कुछ संख्या के साथ आए, एक संख्या मान लेते हैं 2, 3, 6, 3, 5, 3, 2। इन संख्याओं का अगर बहुलक निकालने के लिए बोले तो इसमें से वही परिभाषा चिपकाना है जो अभी बताए हैं। तो परिभाषा है बहुत बार आने वाली संख्या या बहुत बार आया हुआ संख्या बहुलक वर्ग कहलाता है, यानी बहुलक कहलाता है। तो इन संख्या में बहुत बार कौन संख्या है देखते हैं। तो 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी 2 बार आया है। फिर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 3 बार आया है। तो 2 बार है, 3 बार है और 6 और 5 दोनों एक बार है। 6 एक बार और 5 भी एक बार। तो इन संख्याओं में जो अधिक बार आया हो वही संख्या बहुलक कहलाएगा। तो 3 का संख्या इसमें अधिक बार है, 3 बार है, तो इसलिए बहुलक मेरा 3 होगा। जो जितना बार आए वही संख्या मेरा अपना बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो ये संख्याओं का बहुलक निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र है इसका बहुलक बराबर L प्लस बड़ी कोष्ठ F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर बड़ी कोष्ठ का बंद, फिर H। बस ये हुआ। इन सारणी जो दिया है, इन सारणी के आधार पे, इन सारणी के मदद से जो बहुलक ज्ञात करेंगे तो ये इन सूत्रों की सहायता से निकालेंगे। इस तरह का संख्या दिया रहे, अगर उन संख्याओं का बहुलक ज्ञात करना हो तो यही प्रयोग करना है कि इसमें जो संख्या बहुत बार आए वही संख्या मेरा बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पे अब इन संख्याओं का बहुलक निकालना है सारणी वाला से, तो इन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहले जानना है L, F1, F0, F2 और H। इसमें हम कैसे मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे L बराबर F1 बराबर F0 बराबर F2 बराबर और H बराबर। तो इन संख्या में अब हम सबसे पहले L मानेंगे। तो इन संख्याओं में L सबसे पहले मानेंगे। तो कौन सा संख्या L है, किस तरह से मानेंगे तो वो देखते हैं। तो बारंबारता वाली संख्या, बारंबारता में जो संख्या सब दिया है उन संख्याओं में जो संख्या सबसे अधिक संख्या हो, तो 14, 23, 27, 21 में जो सबसे अधिक संख्या हो, तो अधिक संख्या हुआ 27। इन संख्याओं के सामने ऊपर की ओर वर्ग अंतराल में
जो दो संख्या हो उन दोनों संख्या में जो न्यूनतम संख्या हो, मतलब सबसे कम अंक वाली संख्या हो, वही संख्या L का मान होगा। तो सबसे बारंबारता सबसे अधिक में वर्ग अंतराल में जो दोनों संख्या हो उसमें से सबसे कम 20 है, तो L का मान 20 होगा। तो L निकल गया, अब F निकलना है। तो F जिन संख्या हम बारंबारता में सबसे अधिक जिनको माने हैं वही F1 आएगा। तो कितना? 27। F0 बारंबारता में सबसे अधिक संख्या से ठीक पहले वाली संख्या यानी 23 F0 होगा, 23। और F2 जो बारंबारता में सबसे अधिक संख्या माने हैं उससे बाद वाली संख्या यानी 27 के बाद जो संख्या हो वो संख्या F2 आएगा। तो 27 के बाद 21 है, इसका मतलब F2 का मान 21 होगा। तो L का मान भी हो गया, F1 का भी, F0 का भी, F2 का भी। अब अंतिम संख्या बचा है निकालने के लिए H। तो जिन संख्याओं में वर्ग अंतराल में हम जो संख्या चुने हैं तो उन संख्या में दोनों का अंतर करेंगे, तो जितना अंतर आएगा वही संख्या H का मान होगा। तो अंतर करने पर 10 आएगा, तो इसका मान 10 होगा। तो अब इन सभी संख्या को इन सूत्र की मदद से बहुलक ज्ञात करेंगे। तो इन सूत्र में जहां L का मान है वहां L का मान बैठा देंगे, जहां F है वहां पे F का मान बैठाएंगे, जहां F0 है वहां पे F0 का मान बैठाएंगे। इसी तरह से सारा मान इस सूत्र के ऊपर सूत्र के ऊपर बैठाएंगे। तो L का मान 20 है, 20 लिख दिए, प्लस है, प्लस लिख दिए, बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ लिख दिए, F1 है, F1 का मान दे दिए, F0 है, माइनस देके F0 का मान दे दिए, इसके बाद बट्टा है। तो F यहाँ पे 2F1 है, इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह है, तो पहले 2 देंगे फिर गुना देंगे, F1 का मान जो है वो दे देंगे, फिर माइनस, फिर F0, फिर माइनस, F2 का मान 21 है, 21 दे दिए, बड़ी कोष्ठ बंद, गुना H का जो मान है वो दे दिए। अब इसको फिर हल करेंगे तो दोनों साइड को अभी छोड़ देंगे और जो कोष्ठ के अंदर में है उन सभी संख्याओं को पहले हल करेंगे। तो 20 प्लस लिख के कोष्ठ दे देंगे। अब 27 में से 23 घट जाएगा तो 7 में से 3 गया 4 और ये 2 2 कट गया, तो इसका बट्टे में फिर ये 2 से इस 27 को गुना करेंगे, तो 27 दूना 54, फिर ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इन दोनों संख्या को जोड़कर और चिन्ह माइनस लगा देंगे, माइनस देके इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 3 1 4 2 2 4, फिर कोष्ठ बंद गुना 10। अब फिर इन दो संख्याओं को हल करेंगे तो 20 प्लस 4 बट्टे 54 में से 44 गया तो 4 में से 4 0, 5 में से 4 गया 1 गुना 10। यहाँ पे जब संख्या खत्म हो जाए मान क्रिया करने के लिए जोड़ घटा गुना जब करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचता है तब इन दोनों का कोष्ठ हट जाता है। तो यहाँ पे लास्ट संख्या माइनस था, माइनस कर लिए तो इन दोनों कोष्ठ हट गया, तो फिर यहाँ पे गुना 10 दे दिए। अब यहाँ पे भिन्न का गुना हो गया, इसके बटे में नहीं कुछ तो 1 है और भिन्न के गुना में कोना कोनी
और ऊपर नीचे कट जाता है, तो ये 10 और ये 10 कट गया। अब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 4 से गुना 1 में करेंगे तो फिर 20 प्लस 4 से गुना 1 करेंगे तो 4, 1 गुना 1 1 ही होगा, तो बटे में 1 नहीं लिखते हैं। अब इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो 20 प्लस 4 24। यही इन संख्याओं का बहुलक का आंसर हुआ 24।